अब हम चर्चा करेंगे व्यवस्था परिवर्तन में आप सभी का तहे दिल से आनंद भारती तर्कशील की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम चर्चा करेंगे आवाह विवाह। अगर घर में विवाह पड़ा है तो उसको किस तरह से करें। विवाह वैज्ञानिक और संवैधानिक तरीके से करना है। जो आपका स्टेज लगेगा, स्टेज के पीछे भारत के संविधान का उद्देशिका और सारे जो समतावादी महापुरुष हैं उनका तस्वीर लगा दें। और याद रहे कि हर काम समय से होगा तो अच्छा रहेगा। निमंत्रण कार्ड पे यथासंभव समय जरूर लिखवा दें। जलपान करने का समय 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे विवाह का समय और 8 से 9 बजे स्वागत सम्मान समारोह और 9 बजे से 10 बजे 11 बजे तक का खाने का सिस्टम रहे। क्योंकि समय से रहेंगे तो अच्छा होगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया है कि लोग 11-12 बजे पहुँचते हैं, खाना खाए निकल गए, लेकिन वो सब एकदम गलत होता है। सिर्फ और सिर्फ वो खाने के लिए लोग जाते हैं, बाकी उस कुछ मतलब नहीं रहता। तो आप लोगों से निवेदन है कि शादी संवैधानिक और वैज्ञानिक तरीके से करें। स्टेज हो, मंच हो, प्रयास करें कि 2 पेड़ उस दिन जरूर, एक लड़की के नाम से एक लड़के के नाम से, मंच पर जो है एक 2 पेड़ रहे। और उसके बाद यथासंभव अगर आपके पास है तो सम्राट अशोक का एक लाट रख लें, या तो जो महापुरुषों को आप मानते हो उन महापुरुष का एक फोटो रख लें। और मंडप में कम से कम 10-20 महापुरुषों का फोटो जरूर होना चाहिए। और इस तरह से शुरुआत करें। शुरुआत में मंच पर अगुआ को बुलाएं। अगुआ जो दोनों संबंधों को जोड़ने का काम किया है। और जब लोग जलपान करके बैठ जाएंगे, कुर्सी की व्यवस्था, खटिया की व्यवस्था होगी, जब सारे लोग बैठ जाएंगे तो सारे लोगों से आपसे इजाज़त लेना होगा कि अगर आप लोग कहें तो जो दोनों संबंधों को मिलाने का काम किया है, जिन लोगों ने आज हमें यहाँ तक बुलाया है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो उनको मंच पर बुला करके हम स्वागत करें। अगर अगुआ परिवार के साथ आया है तो अगुआ को मंच पर बुलाएं और परिवार के साथ उनका फूल माला से स्वागत करें। यथासंभव हो सके तो वस्त्रदान दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके साथ बच्चे आए हैं तो 1-2 कलम, 4 कलम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत का संविधान दे सकते हैं, भारत का संविधान दे सकते हैं 25 रुपए का, उनको एक प्रोत्साहन के लिए। उसके बाद लोगों से आप इजाज़त लें कि सर अगर आप लोग इजाज़त दें तो आज जो बच्चा और बच्ची जो दूल्हा और दुल्हन बनकर के आज मंच पर आने वाले हैं या आ गए हैं, उनके माता पिता को अगर हम मंच पे बुलाएं, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो। क्योंकि कुछ लोग उनके माता पिता को जानते होंगे और कुछ लोग उनके माता पिता को नहीं जानते होंगे। तो अगर आप लोग इजाज़त है तो उनको मंच पे बुलाएं। सारे लोग मंच पे बुलाएंगे और उनको फूल माला से दे करके आपस में सम्मान करवाएं और सम्मान करवाने के बाद वेलकम करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि दादा दादी भी हैं, लड़की के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या तो लड़के के दादा दादी नाना नानी हैं, अगर यथासंभव अगर आए हैं तो उनको भी मंच पर बुला करके उनको भी एक सम्मान जरूर दीजिए। उसके बाद पंचशील कर लीजिए, 5 शील, जैसा कि मैंने पहले बताया। प्राण हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। या आप हिंदी में कह सकते हैं, पाली भाषा में भी कह सकते हैं। उसके बाद आगे का कार्यक्रम है, कन्या समर्पण होगा, बहु ग्रहण होगा, उसके बाद वर द्वारा प्रतिज्ञा होगा, उसके बाद कन्या द्वारा प्रतिज्ञा होगा। प्रयास करें आपके साथ साथ 2-4 महिलाओं को भी ट्रेनिंग करने का काम करें आप। और उसके बाद जैसे ये सब सारा कार्यक्रम हो जाता है, 1 घंटा लगेगा, तो उसमें आप क्या करिए, उस पंडाल में जितनी विधवा महिलाएं होंगी सबसे पहले मंच पर उनको बुलाइए, उनको एक सम्मान दीजिए। फूलमाला हो तो फूलमाला दे करके, इस तरह से पंचशील हो तो पंचशील दे करके, अगर आपको जमे तो एक रुमाल भी आप दे सकते हैं, एक अगर आप चाहें तो उनको टॉवेल दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उनको सम्मान देने के बाद फिर उसके बाद बच्चे और बच्ची को आशीर्वाद देंगे वो लोग। उसके बाद जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, हकीकत सच्चाई ये है, उनका भी आप सम्मान करें। फूल माला से, पंचशील से कर दें। यथासंभव हो सके तो रुमाल और टॉवेल दे सकें तो आप दे दें। और उसके बाद जो खाने की शुरुआत होगी, आप शुरुआत उनसे कराएं, उनको टेबल पे बैठा करके खिलाएं और अपने लोग कुछ मिल करके उनको खाना खिलाएं, उनको हमेशा सम्मान दें। आप लोगों से निवेदन होगा कि देखिए, मरने के बाद जो भी हम करते हैं पाखंड है, सारा चीज पाखंड है। और शादी में चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला, जिसको आप निमंत्रण दें, निमंत्रण में सही समय लिखा हो
और उनसे हाथ जोड़ करके विनंती करें कि समय से पहले परिवार के साथ आपको आना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया है कि लड़की की शादी में सिर्फ निमंत्रण देने आते हैं, 50 रुपए का जलपान करते हैं, 100 रुपया दे करके निकल जाते हैं, उनसे वर वधू से कुछ लेना देना नहीं होता है। जबकि निमंत्रण कार्ड पे लिखा होता है सही समय पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें तथा हमें अनुग्रहित करें। लेकिन न वहाँ वर है, न वधू है, न दूल्हा है, न दुल्हन है। पैसा दिए, खाना खाए, निकल गए। प्रयास करें ये सब लेन देन वाला, उधार लेन देन वाला काम न करें। अगर उधार ही लेना है तो 2-4 लोगों से उधार ले लें, 100 लोगों को उधार लेने की जरूरत नहीं है। कम लोगों को बुलाएं लेकिन परिवार के साथ बुलाएं। देखिए आपकी बेटी की शादी है, आप खाना नहीं खिला रहे हैं, लेकिन अगर वही 10, 20, 25 दिन बाद अगर मान लीजिए आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई गुजर जाता है तो 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं। आप तर्क करिए, अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो आप तर्क करिए कि बेटी की शादी में खाना खिलाने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन कोई मर जाता है तो खाना खिलाते हैं। आप लोगों से निवेदन होगा कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करें, प्रीत भोज स्वीकार करें। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।